गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अमृता टोप्पो क्लास 4 के हिंदी टीचर। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी सुस्वस्थ होंगे और जितने भी हम लोग पाठ पढ़े हैं उसे आप लोग पढ़ रहे होंगे। और कल हम लोगों ने न्यू चैप्टर शुरू किया, चैप्टर नंबर 6, पेड़ पौधे हमारे दोस्त। तो कल हम लोगों ने स्टार्टिंग ये पारा ईश्वर ने संसार की रचना अद्भुत ढंग से की। यहाँ से लेकर हम लोगों ने पेज नंबर 34, उसके बाद पेज नंबर 35 में हम लोग यहाँ तक पढ़े। फिर आज हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ नीचे से। हम लोगों ने इस पाठ्य पुस्तक के द्वारा कहा जा रहा है कि पेड़ पौधों को हमें काटने से बचाना है, तभी हम सुस्वस्थ रहेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। ये हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। इस पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छा शिक्षा दी जा रही है। इसे हम ध्यान से सुनेंगे और गौर करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ इस पद से। जो पेड़ फल नहीं देते वे गर्मियों में छाया, शीतल हवा, सुगंध और हरियाली का सुख देते हैं। पेड़ पौधों से जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ तैयार की जाती है जो हमारे लिए जीवनदायी बनती हैं। पहाड़ी स्थानों पर सड़कें, पुल बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वृक्ष भूमि का कटाव रोकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो पेड़ फल नहीं देते वे पेड़ हम लोगों को गर्मी में छाया देते हैं, शीतलता देते हैं। हम पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो हमें वहाँ शीतलता मिलती है और पेड़ों से जो फूल खिलते हैं वहाँ फूलों से महक मिलती है और पेड़ पौधों से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ मिलती हैं। इस प्रकार पेड़ पौधों से हमारे जीवन में बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं और हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए और कटाई से रोकना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे। पेड़ पौधे वर्षा के भी स्रोत हैं। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना ही अधिक पानी हमें मिलेगा। नेक्स्ट पेज। सूखे पेड़ से हमें जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी भी मिलती है। यज्ञ के समय हवन के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। वृक्षों की लकड़ियाँ बहुत ही मूल्यवान वस्तु हैं जिसको घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। घरों को लकड़ी के कलात्मक नमूनों से सजाते भी हैं। हमें सूखे पेड़ के जब डाल सूख जाते हैं तो हम उस डाल को जलाने के काम लाते हैं। ईंधन जलाते हैं, लकड़ी जलाकर हम खाना बनाते हैं और लकड़ियों से बहुत सारे घर में फर्नीचर बनाते हैं। जो बेड बनाते हैं वे सोने के काम आते हैं। हम बेड में सोकर आराम करते हैं। बैठने के लिए चेयर बनाते हैं। इस प्रकार लकड़ियों से नाना प्रकार के चीज़ बनाई जाती है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वृक्षों में पीपल का पेड़ रात को भी ऑक्सीजन देकर वातावरण को शुद्ध करता है। इसी कारण पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। हमारे देश में बच्चों के जन्म, विवाह, मुंडन, यज्ञ, पवन,
आदि पर भी वृक्षों की पत्तियों पर फल फूल आदि का प्रयोग शुभ माना जाता है। इसलिए सरकार विद्यालयों में, सड़कों के किनारे तथा मैदानों में पेड़ पौधे लगाने को बढ़ावा देती रही है। अब सोचो कि तुम्हारा विद्यालय हरा भरा फूलों से महकता हुआ कितना सुंदर प्रतीत होता है। आओ बच्चों, हम यह प्रण करें कि अपने जीवन काल में कम से कम 10 और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और खुशहाल वातावरण देंगे। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। यहाँ कहा जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण बात है कि पीपल का पेड़ हमें रात में भी ऑक्सीजन देता है। इसलिए हम पीपल के पेड़ को पूजा करते हैं। प्राय हिंदू लोग पीपल के पेड़ में पानी डालते हैं, पूजा करते हैं। और हमारे देश में बच्चों के जन्म, विवाह, मुंडन, बच्चों के जन्म, विवाह, मुंडन, यज्ञ, हवन आदि पर भी वृक्षों की पत्तियों तथा फल फूल आदि का प्रयोग में लाते हैं। जब विवाह होता है तो बीच में मंडप बनाया जाता है, वहाँ यज्ञ जलाते हैं और पूजा प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार हम लोगों को पेड़ पौधों से बहुत ही चीज़ें मिलती हैं और बहुत सुविधाएं भी मिलते हैं। और हम पेड़ पौधों के हरियाली के कारण सुस्वस्थ रहते हैं और बीमारी से बचते हैं। इस प्रकार हम लोगों को पेड़ पौधों को काटने से रोकथाम करना चाहिए और अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। इस प्रकार हम आज ये पाठ को पढ़कर पूरा किए। इस पेड़ पौधे हमारे दोस्त, इस पाठ्य पुस्तक में हमें बहुत सारी शिक्षा मिली। आओ बच्चों, आज हम इसे रीडिंग करते हैं। सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे इसे पढ़ेंगे, दोहराएंगे। पेड़ पौधे हमारे दोस्त। ईश्वर ने संसार की रचना अद्भुत ढंग से की है। इस धरती पर जो कुछ भी प्राकृतिक तौर पर दिखाई देता है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, समुद्र और आकाश, यह सब ईश्वर की देन है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना इस तरह की है कि धरती पर किसी को कोई तकलीफ ना हो और ना कोई किसी पर पूरी तरह अधिकार जमा पाए, ना कोई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े और ना इतना कम हो जाए कि उसका नामो निशान ही मिट जाए। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षण में अधिक सहायक हैं। आचार्य की बात यह है कि जो हवा हम सांस द्वारा ग्रहण करते हैं वह हमारे लिए प्राण वायु है। यह प्राण वायु, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, हमें वृक्षों द्वारा प्राप्त होती है। वृक्षों द्वारा यह प्रक्रिया केवल दिन में ही होती है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात को विपरीत ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। बढ़ती आबादी के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं। मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य हवा, पानी और वातावरण को स्वच्छ रखने वाले वनों, वृक्षों को अंधाधुंध काटकर पर्यावरण में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। इस सदी के अंत तक लगभग आधे वन समाप्त हो सकते हैं। आओ अब हम इस पाठ के माध्यम से पेड़ पौधों की उपयोगिता को समझें और निरोग जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। प्रकृति की इस अनमोल देन का संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। आओ पेड़ पौधों के फायदे को समझें। वातावरण शुद्ध करने के लिए
हमारे आसपास पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों पर ही हमारा जीवन निर्भर है। पेड़ पौधे हमें फल फूल औषधियाँ और सब्जियाँ देते हैं। जो पेड़ फल नहीं देते वे गर्मियों में छाया, शीतल हवा, सुगंध और हरियाली का सुख देते हैं। पेड़ पौधों से जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ तैयार की जाती हैं, जो हमारे लिए जीवनदायी बनती हैं। पहाड़ी स्थानों पर सड़कें, पुल बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वृक्ष भूमि का कटाव करते हैं। पेड़ पौधे वर्षा के भी स्रोत हैं। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना ही अधिक पानी हमें मिलेगा। सूखे पेड़ों से हमें जलाने के लिए ईंधन की लकड़ियाँ भी मिलती हैं। यज्ञ के समय हवन के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। वृक्षों की लकड़ियाँ बहुत ही मूल्यवान वस्तु हैं, जिसको घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। घरों को लकड़ी के कलात्मक नमूनों से सजाते भी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वृक्षों में पीपल का पेड़ रात को भी ऑक्सीजन देकर वातावरण को शुद्ध करता है। इसी कारण पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। हमारे देश में बच्चों के जन्म, विवाह, मुंडन, यज्ञ, हवन आदि पर भी वृक्षों की पत्तियों तथा फल फूल आदि का प्रयोग शुभ माना जाता है। इसलिए सरकार विद्यालयों में, सड़कों के किनारे तथा मैदानों में पेड़ पौधे लगाने को बढ़ावा देती रही है। अब सोचो कि तुम्हारा विद्यालय हरा भरा फूलों से महकता हुआ कितना सुंदर प्रतीत होता है। आओ बच्चों, हम यह प्रण करें कि अपने जीवन काल में कम से कम 10 वृक्ष जरूर लगाएंगे और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और खुशहाल वातावरण देंगे। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। इस प्रकार हम लोग पेड़ पौधे हमारे दोस्त, इस पाठ्य पुस्तक से हमें बहुत ही शिक्षा मिली कि हमें पेड़ पौधों को, वातावरण को बचाकर रखना है। तो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। तो आज हम लोग इस पाठ्य पुस्तक के पेड़ पौधे हमारे दोस्त कहने का अर्थ है हमें दोस्त बनाकर रखना है, पेड़ पौधों को बचाना है। तो सभी बच्चे अपने घर पर इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और एक एक लाइन रीडिंग करेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।